Dear students, I will discuss some good questions that NT asked in JEE Mains. We will discuss on the topic of current electricity. Okay, so this is the first question we are picking up. It's a very simple discussion here. That in the given LR circuit, find out the net current at t equal to 0 and its steady state. Okay, t equal to 0 and steady state. Okay. Now, what happened here? If I pick this diagram from here and just copy it and paste it 2 times. Okay. Okay. Now, what happened for inductor at t equal to 0? At inductor at t equal to 0, it will not allow to change any. It will not allow any change in the current. Current में कोई change नहीं होगा और ये एक open circuit की तरह behave करेगा. और जब आपका steady state achieve हो जाता है तो एक current establish हो जाती है और current का growth 0 होता है. Pi di by dt के according ये आपका short circuit की तरह behave करेगा. Okay. तो t इक्वल टू 0 आपसे करंट पूछेगी तो देखिएगा अच्छे से t इक्वल टू 0 से ये ओपन है तो आपके पास ये दोनों जो 5 और 1 है ये आपके किस में हो गया सीरीज में. इधर 5 और 4 किस में हो गया आपका सीरीज में और 5 और 1 आपका सीरीज में 6 5 और 4 9 सीरीज में पैरेलल में आया तो I की वैल्यू जो आपके पास आएगी E डिवाइड बाय इफेक्टिव रेजिस्टेंस और इफेक्टिव रेजिस्टेंस जो है बच्चे वो 6 और 9 का पैरेलल से वैल्यू आएगी. ओके 6 9 6 into 9 54 डिवाइड बाय 15 तो I की वैल्यू सिंपल सी E डिवाइड बाय 15 54 आप इसे कैंसिल करेंगे वैल्यू आपके 5 E डिवाइड बाय 18. ओके तो अगर मैं देखूं तो यहाँ पे मेरे पास A और D ऑप्शन में से कुछ होना चाहिए. चलिए देखें. नेक्स्ट जब आप इसको शॉर्ट सर्किट करते हैं तो शॉर्ट सर्किट करने के केस में डायग्राम को आपको फिर से एक बार ड्रॉ करना पड़ेगा. देखिएगा अच्छे से. इस बार अगर मैं इस पॉइंट का नाम A रखता हूँ ये आपके पास शॉर्ट सर्किट हुआ तो A हो गया. इस पॉइंट को बच्चे आप B रखेंगे और इस पॉइंट को आपने C रखा. ओके दैट मींस आप ध्यान से देखो तो बैटरी के लिए 5 ओम और 5 ओम वाले 2 पॉइंट हैं. ये दोनों रेजिस्टेंस A और C के बीच में कनेक्टेड है पैरेलल में. ये A और B के बीच में कनेक्टेड है तो पैरेलल में. तो अगर आप अच्छे से देखो तो करंट की वैल्यू बच्चे क्या आएगी. एक तरीके से आपके पास एक सेल होगा और आपके पास जो सेल है वो किससे कनेक्टेड है. सेल का पॉजिटिव C से कनेक्टेड है. C से आपके पास 2 पॉइंट कनेक्टेड है. देखिएगा C से आपके पास 2 रेजिस्टेंस है A के साथ तो C के साथ आपके 2 रेजिस्टेंस है. ये यहाँ पे जो ज्वाइन किया आपने ये C है ये A है. A से अगर आप देखेंगे तो फिर से आपके 2 रेजिस्टेंस कनेक्टेड है तो वो B से जुड़ते हैं जाके. क्लियर. और जो B के साथ बच्चे आपके पास आ रहा है डिस्कशन वो आपने देखा तो ये नेगेटिव से कनेक्ट हुआ. ओके तो अगर मैं देखूं यहाँ पे तो A और C के बीच में 5 और 5 के 2 रेजिस्टेंस B और A के बीच में या A और B के बीच में आपके 1 और 4 के 2 रेजिस्टेंस से पैरेलल में है और फिर आपकी बैटरी कनेक्ट होती है ये E है. तो अगर मैं आपसे पूछूं यहाँ पे तो I की वैल्यू कितनी होगी. I डिपेंड करेगा EMF डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस. ये श्योर है 5 और 5 जो आपके पास 2 आ रहे थे ये 2.5 बनाएंगे. 2.5 के साथ एक रेजिस्टेंस आपके साथ सीरीज में आएगा. 1 और 4 अगर आप पैरेलल में जोड़ते हैं तो 1 into 4 डिवाइड बाय 1 plus 4 तो 4 डिवाइड बाय 5. ओके 4 डिवाइड बाय 5 इस वैल्यू को अगर आप ठीक से देखोगे तो E ये वैल्यू बच्चे 5 by 2 आ गया. ये 4 by 5 आ गया. अगर मैं इसको प्रॉपरली लिखूं तो मेरे पास 10 ऊपर शिफ्ट कर सकता हूं और यहाँ पे 25 5 से मल्टीप्लाई करके और 4 into 2 8 तो आपकी वैल्यू 10 डिवाइड बाय 33. ओके तो I की वैल्यू सिंपली यहाँ से बच्चे 10 E डिवाइड बाय 33 आएगी. ओके तो आपका जो ऑप्शन होना चाहिए बच्चे वो क्या होगा A ऑप्शन. तो मैं फिर से रिपीट कर दूं फर्स्ट क्वेश्चन. वेरी इंटरेस्टिंग डिस्कशन कि जब आपका सीरीज जब आप स्विच ओपन करके रखते हो तो आपके ये दोनों सीरीज में थे ये दोनों सीरीज में थे आपस में पैरेलल थे. पर जैसे स्टडी स्टेट आती है तो इंडक्टर आपका सर्किट में रोल प्ले नहीं करेगा और ये दोनों पॉइंट्स का पोटेंशियल सेम होगा. तो 5A और C के बीच में अगर देखा जाए बिटवीन A एंड C 2 रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड. बिटवीन A एंड B 2 रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड. तो ये 5 और 5 पैरेलल 1 और 4 पैरेलल वो आपस में सीरीज में. ओके नेक्स्ट
नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे पोटेंशियोमीटर का था। ये डायग्राम अगर आप देखें तो जिस तरीके से है कि आपने पोटेंशियोमीटर सर्किट को यूज किया दो बार। एक बार E1 यूज किया K1 के साथ, E2 K2। अगर आप एक की को ओपन कर देते हो, जैसे K2 ओपन कर दिया, तो जो नल पॉइंट आएगा वो E1 के कोरस्पॉन्डिंग आएगा। उनके अकॉर्डिंग जो पहला नल पॉइंट आ रहा था बच्चे वो L1 पे आ रहा था, वो E1 हुआ। सेकंड नल पॉइंट जब सेकंड स्विच को ओपन किया, क्लोज किया, फर्स्ट को ओपन किया, तो L2 और E2। अब अगर आप इसे ठीक से देखोगे तो 1 मीटर लेंथ का है, तो ये 1 बच्चे ये आया आपके पास 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, और आप यहाँ से देखेंगे तो आपके पास 20 मीटर यहाँ से मार्क किया गया है ना। तो टोटल लेंथ जो आपके पास अवेलेबल है, अगर मैं बात करूं तो पहले के लिए अगर देखा जाए यहाँ पर है, किसी ऐसे देखिएगा तो आपके पास 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, और इस साइड से आएंगे बच्चे तो 3.8। तो जो E1 था उसके कोरस्पॉन्डिंग जो आपने लेंथ बैलेंस करी है वो 3.8 मीटर है, या 380 सेंटीमीटर भी लिख सकते थे आप। ओके, चलिए अब अगर मैं दूसरे के लिए नल पॉइंट के लिए बेटा बात करूं, यहाँ पर दूसरे के नल पॉइंट के लिए बच्चे देखो तो क्या आएगा। मैं फिर से एक बार काउंट करता हूँ, यहाँ पे इसको रब कर देता हूँ, फिर से काउंट करिएगा, देखिएगा सर 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर, 5 मीटर, 6 मीटर, 7 मीटर। 7 के बाद बच्चे आप इधर से 60 चलते आ रहे हैं, तो 7 में 6 और 0.6 और ऐड किया, तो आपकी जो नेक्स्ट नल पॉइंट आ रहा है वो 7.6 मीटर पे आ रहा है। अगर मैं इसको सिंपल से रूल से बात करूं तो E1 इज इक्वल टू क्या था 5L1, E2 is equal to 5L2, or if I compare these two, then you will say E1 by E2 is equal to L1 by L2, and value is 1 by 2. Okay, definitely they are asking about E2 by E1, so E2 by E1 will be simply 2:1, and if this question is an integer, the answer will be simply 2. Okay, next, it's a very interesting question on electric field. Okay, इनके अकॉर्डिंग ऐसा डिस्कशन था बच्चे कि आपने एक यहाँ पे स्क्वायर बनाना दिख रहा है। एक मिनट में इसको एक स्क्वायर आपके लिए ड्रॉ कर देता हूँ। ओके, ओके, ये आपने स्क्वायर मीटर यहाँ पे रखा, और इनको ज्वाइन करें तो आपको यहाँ पे एक प्रॉपर क्यूब दिखेगा। डन। अब मैं काम करता हूँ, यहाँ पे जो क्यूब थे इसके वर्टेक्स पे बेटा चार्जेस रखना शुरू करूँ। यहाँ पे क्यू रखा, at this point I am placing Q, 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 at this point I am placing Q. ओके, यहाँ पे भी आपने Q रखा। ओके, और अगर पूछो कि यहाँ पर भी बच्चे मैं प्लस Q रख दूं, डन, तो बाइसिमेट्री जो सेंट्रॉइड होगा वहां पे सारे वेक्टर्स जो होंगे एक तरीके से डायगोनल इलेक्ट्रिक फील्ड्स कैंसिल आउट होंगे। ओके, बॉडी डायगोनल्स, डन। तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड कैंसिल आउट होना है तो सर श्योर है कि सर ये सेटअप होता तो सेंट्रॉइड पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सर 0 होती। ओके, मैं एक फिर से बच्चे यहाँ पे अगर जो अभी थोड़ी देर पहले हमने स्क्वायर ड्रॉ किया, एक फिर से एक बार ड्रॉ करते हैं। देखें, मैंने इस बार स्ट्रोक ड्रॉ किया बेटा, देखिएगा अच्छे से। और इस बार सेटअप पे बच्चे मैंने इसके कॉर्नर पे कोई भी चार्ज नहीं रखा, लेकिन इस कॉर्नर पे बच्चे मैंने यहाँ पे -2 क्यों रखा। क्लियर? ये दोनों स्क्वायर एक ही है, मेरे डायमेंशन थोड़ा अलग हो सकता है, आपको दिखे -2 क्यों आया। अब अगर आपसे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछी जाए तो इस सेटअप की तो 0 होगी, इस सेटअप की सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, और किधर होगी सर टुवर्ड्स, तो टुवर्ड्स ओरिजिन आ रहा होगा। मैं इसको ओरिजिन लेता हूँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड श्योरली -i कैप -j कैप -k कैप की डायरेक्शन में आएगी। ओके, तो मेरे पास अगर ऑप्शन पूछा जाए तो ये ऑप्शन, हाँ एक चीज और कि ये जो सेटअप बना है वो इन दोनों सेटअप्स के सुपरपोजिशन से बना है। ओके, इक्वल, आप -2 क्यू अगर यहाँ पे रखोगे तो -2 क्यू प्लस क्यू मिलके -q बनाएगा। तो दिस सेटअप कैन बी थिंक इन टर्म्स ऑफ दिस सेटअप एंड दिस सेटअप, इनका सुपरपोजिशन। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर पूछो तो -i कैप -j कैप -k कैप डिवाइड बाय √3, ये आपका यूनिट वेक्टर हो गया।
while electric field due to point charge, बच्चे आप सबने पढ़ी होगी किसका इक्वल होती है, K2Q डिवाइड बाय A। अब अगर आपने ये साइड लेंथ ली है तो आपका जो बॉडी डायगोनल होगा A√3 का होगा, तो ये A√3 डिवाइड बाय 2 होल स्क्वायर। ओके, तो ये वैल्यूज बच्चे का हम सॉल्व करेंगे तो मुझे लगता है कि यहाँ से जो मेरे पास ऑप्शन बन रहे हैं उसमें अगर मैं देखूं तो यहाँ से 2 पर जाएगा, 1/4 में कैंसिल होगा, और आपके पास रिलेशन बच्चे जो आएगा वो -2Q A ऑप्शन होना चाहिए। ओके, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, हालांकि ये हमारे एग्जाम कॉपीज में हम सबने एक बार जरूर किया होगा। अगर आपसे कोई पूछे Vx माइनस Vy का वैल्यू बताइए, तो श्योर है बच्चे यहाँ पे सारे इक्विपमेंट आपके सीरीज में हैं, और अगर मैं बात करूँ करंट कैसे मूव कर रहे होगे तो करंट शायद बच्चे इस तरीके से चलेगी क्योंकि 6 स्ट्रॉन्ग है। तो आप कुछ मत करिएगा, सर्किट में आप पॉइंट ए लिख लीजिए, ए से आगे बढ़िए, है ना, आपका 8I का लॉस, फिर 4 का लॉस, जब आप इधर चलेंगे तो 8I का लॉस, 4 का लॉस, 2I का लॉस, ओके, और 6 का गेन। इससे आप ए पे वापस आए, आप इसके हेल्प से बच्चे यहाँ पर 6 - 4 कितना हो गया, 2 = 10I एंड I = 0.। ओके, आपसे Vx माइनस Vy बेटा पूछा जाए तो आप कुछ मत करिए, y से x की तरफ चलिए, y से आगे चलेंगे तो करंट की डायरेक्शन चलेंगे तो लॉस होगा 8 × 0.2 का लॉस, और फिर सेल को क्रॉस करोगे 4 वोल्ट के और आप x पे पहुंचते हो, तो Vy माइनस 8 × 0.2 1.6 5.6 इक्वल टू Vx, एंड इफ दे आर आस्किंग आउट Vx माइनस Vy, तो Vx माइनस Vy जो होगा इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड 5.6 होगा। अगर मैं यहाँ पे मॉड नहीं लगाता तो मुझे Vx माइनस Vy की वैल्यू टेक्निकली -5.6 लिखनी चाहिए थी। ओके, दिस इज आवर आंसर। डन। नेक्स्ट, ये आपका एक तरीके से बहुत ही बेसिक क्वेश्चन उन्होंने आपको दिया, ठीक है। I = 2t + 8t square, find the charge flown through in 0 to 15 सेकेंड। तो आप I को क्या लिख सकते हो बच्चे यहाँ पे, dq/dt। dq is the charge traveled in dt time, तो dq is equal to integration of I dt। ओके, ये हमने डिस्कशन पढ़ा हुआ है। आपको किस टाइम से 0 से 15 फर्स्ट 15 सेकंड में कितना चार्ज ट्रैवल करेगा, तो ये आपकी वैल्यू आएगी। तो आप इंटीग्रेट करेंगे 20t dt का इंटीग्रेशन 20t²/2, 8t² dt का इंटीग्रेशन 8t³/3, लिमिट 0 to 15 में 20 × 15²/2 एंड 8 × 15³/3, और अगर आप सॉल्व करते हैं तो 11250 कूलम। अब इसमें एक चीज आपसे पूछ सकते हैं, तो मुझे लगता है कि शायद एग्जाम्स हैं आगे कभी आ जाए, एवरेज करंट इफ दे आस्क, तो डेल्टा Q/ΔT। You have already solved the value of delta Q, that is 11250, and the time taken for this charge to travel is 15 seconds. Simple, average current भी आपसे पूछ सकते थे। Okay, next, this is also very interesting discussion। भाई बच्चों को ऐसा लगता है कि L आ गया तो सर्किट में दिक्कत आ गई। L सबसे इंटरेस्टिंग चीज होती है जस्ट आफ्टर क्लोजिंग द स्विच के केस में, उसका एक ही स्टेटमेंट होता है, उसे है ना कि भाई मेरे में अगर स्विच क्लोज करने से पहले करंट 0 थी तो मेरा अभी भी मैं करंट अपने में से t = 0 पे नहीं फ्लो होने दूं। तो टेक्निकली दे आर इन द सर्किट बट दे आर नॉट इन्वॉल्वड एट t = 0, ओनली एट t = 0। आफ्टर दैट वो रोल में आएंगे। अगर आप स्विच को क्लोज करते हो तो एट t = 0 जो क्लोज अगर मैं सर्किट पूछूं तो ये सर्किट आपका बच्चे वेस्ट हो गया, इसमें कुछ करंट नहीं जाएगी। तो करंट अगर सिंपल से लिखी जाए तो 9 डिवाइड बाय, ये दोनों 2 और 2 ओम वाले रेजिस्टेंस सीरीज में आ गए तो 2 + 2 4, और 9 divided by 4 equal to 2.25 ampere is the current through this 9 volt। If they ask about the current in this part and this part, you will say no, there will be no current। If they ask about a steady state, then 2 ohm will be behave like 0 resistance wire, and that case 2 2 2 will be in parallel, okay, and that 2 2 2 in parallel will be in resistance to ohm, then you can find the current। Okay, next, there is a cylindrical wire of radius 0.5 millimeter and conductance this. The potential gradient around this wire is 10 millivolt per meter. Find the current flowing through wire is this. Okay, now see, they are saying the potential gradient. Potential gradient is basically electric field. Electric field along the wire is 10 × 10⁻³ volt per meter is hint for
This is electric field, and electric field in this wire must be equal to J by sigma. Okay, and J is simply I by A sigma 10 into 10 to the power minus 3, and I is equal to A sigma into 10 into 10 to the power minus 3. Okay, now they are saying conductance is, this is sigma, this is conductance, this value is 5 into 10 to the power 7 into 10 into 10 to the power minus 3. Okay, into area, the cylindrical wire is of area pi r square, radius is 0.5 millimeter, the point pi into 0.5 into 10 to the power minus 3 whole square. From there we can get the value of I, and in this case I is equal to 125 into 10 to the power minus 3 pi. Okay, if I is equal to 125 into 10 to the power minus 3 pi, and they are saying I is x cube into 10 to the power minus 3 pi. This value is compared, then x cube is equal to 125 and x equal to 5. Okay. Next, in this discussion, they want to know what is the current in upper resistance this part. You will say 2 and 2 are in series, and 2 और 2 मिलके 4 बनेगा, and 4 resistance है और यहाँ पे 2 है. So if resistance are in the ratio of 2:1, okay, then current will divide in the ratio of 1:2. So if 6 को मैं divide करूँ 1/3 of 6 ampere and 2/3 of 6 ampere, so simply current in this part will be like 1/3 into 6 ampere and simply 2 ampere. Okay, and lower part I2 is equal to 4 ampere. So current will be divided in the inverse ratio of resistance. Find out the equivalent resistance in A and B. तो just इस बुक को लो और पीछे फोल्ड कर दो ऐसे, तो मैं इस डायग्राम को फिर से एक बार ड्रॉ करूं. ओके, ये ऐसे मेरे पास आता है. ओके, और इसको ए को मैं इस साइड बेटा ड्रॉ करता हूं, तो मेरे पास ये शेप आ गया. दिस इज माय ए, दिस इज माय बी, एंड आर 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 आर. ओके, और ये जो आ रहा है बच्चे, ये तरीके से आपका बैलेंस रेजिस्टेंस ब्रिज के बीच में आ गया. They want to know what is the equivalent resistance in A and B. It's very simple. R and R, R and 2R, R and R, 2R, and 2R and 2R parallel. That's R. Simply D option. This resistance will not get any current. R and R in series. R and R. These two are in series. These two are in series, and these two resistances are in parallel. Answer simply R. Okay. If the resistance of the wire L is stretched by 25%, find the percentage in its resistance. Okay, let's see here. जब भी आपको stretching का discussion दिया जाए, तो focus on one thing. We have discussed this formula R equal to rho L by A. But when you are stretching the thing, तो stretch करने से उसके area पे भी effect आएगा. Not only length is affecting. So you can write in terms of like this: L into L divided by A into L. Rho L square. A into L volume, and volume is mass divided by density. Okay, now see here, rho into D divided by M into L square. If you are stretching the length, the resistance is proportional to L square. Okay, these three factors, density, resistance, specific, and mass, are constant. You cannot change the density, you cannot change the mass, you cannot change the specific resistance. So R is proportional to L square. Then if length is initially 100 and it is stretched by 25%, then length will be like 125. R prime divided by R, all other things will be cancelled. Will be like 125 whole square divided by 100 whole square. Okay, this value will be like 125 whole square, 1.25. 1.25. Okay, this value will be like 1.5625. Let's say original resistance was 100, because if you want to know the percentage change, you can say original value was 100, the new value like 156.25. If something is changes from 100 to 156.25, you can say percentage change will be like 56.25%. Answer will be like A. Okay, so
these questions were asked in JEE. In my opinion, questions were easy. Okay, and hope so. In next papers, they will give some better questions. These are simply the question we discussed in the class. Nothing new in these questions. Okay, this question was good. Okay, we will discuss other chapters. This for current electricity in February. All questions in February part asked by NTN from chapter current electricity we are discussing. Okay.